नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीएसएम यानी कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के शेष एलिमेंट्स के बारे में। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के पहले पार्ट में हमने ये जाना था कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की उत्पत्ति कब हुई थी, साथ ही प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को हम अपने साइट्स पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के पहले भाग में हमने कवर किया था एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ट्रेनिंग को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे के जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट भाग 2 में। तो सबसे पहले हम लेते हैं छठे एलिमेंट्स को, जो है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडस्ट्री का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्टर के पहलू को दर्शाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत, जिन्हें उन दोनों को पूरा करना होता है एक सेफ वर्क प्लेस प्रदान करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो एम्प्लॉयर जब भी कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज करता है या कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करता है, उस दौरान उसे इस बात की पुष्टि करनी होती है कि वो जिस काम को किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रदान करने जा रहा है, उस काम में उस कॉन्ट्रैक्टर को पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज और उनके वर्कमैन की सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या है। तो इन सभी को सुनिश्चित करने के बाद ही एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम प्रदान करे। इसके साथ ही एम्प्लॉयर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस काम से जुड़े जो संभावित खतरे हैं वो उन सभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, चाहे वो संभावित खतरे के रूप में हो, ट्रेनिंग्स के रूप में हो, उन सभी का पालन कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका अवलोकन करना भी आवश्यक होता है। और ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इस बात की पुष्टि करनी है और ये सुनिश्चित करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो अरेंजमेंट्स, जो चीज़ें उनके द्वारा बताई गई है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ उसका अच्छे तरीके से साइट पे पालन करते हैं। तो ये एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टर की पहली जिम्मेदारी ये होती है, पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहा है, उस एक्टिविटी के अनुकूल उनके सभी वर्कमैन वेल ट्रेंड होने चाहिए। साथ ही साथ उस एक्टिविटी के अनुकूल, उस एक्टिविटी के अनुरूप उनके वर्कमैन की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हुई होनी चाहिए। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये सुनिश्चित करना है कि वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है, उस एक्टिविटी के अनुरूप एम्प्लॉयर के द्वारा उसको संभावित खतरों तथा उस खतरों से बचने के लिए इमरजेंसी अरेंजमेंट्स का इंस्ट्रक्शन उसे उनके एम्प्लॉयज़ को प्रदान किया गया है। ये सुनिश्चित करना एक कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर ये अश्योर करता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी जानकारी प्रदान की गई है, साइट पे उसी रूप में उसके वर्कमैन जो है उस सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत दर्शाया गया है, और इन सभी का पालन करते हुए आप साइट पे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के इस कॉन्ट्रैक्टर वाले पहलू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी कोई एम्प्लॉयर नई फैसिलिटीज़ प्रदान करता है या फिर उसी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि उन्हें कुछ नया प्रोजेक्ट्स करना हो, कुछ नया इंस्टॉलेशन करना हो, कुछ नए रॉ मटेरियल्स का इम्प्लीमेंट अपने साइट पे करना हो प्रोसेस के अनुरूप, तो उस चीज़ का उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एक्टिविटी में PSSR यानी कि प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू का इम्प्लीमेंटेशन अपने साइट पे करे, और उस PSSR के अंतर्गत वो इस बात की पुष्टि करता है
कि जो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रही है उसमें जो लोग हैं, जो वर्कमैन जुड़े हुए हैं, वो उस कार्य के अनुरूप ट्रेंड हैं। साथ ही उनको उस एक्टिविटी में शामिल जो संभावित खतरे हैं उसका जो है इंफॉर्मेशन प्रदान किया गया है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई हो उस एक्टिविटी के अनुरूप। इसके अलावा उस एक्टिविटी के अनुरूप सेफ्टी अरेंजमेंट्स रखे गए हों, उस एक्टिविटी के अनुरूप उसमें शामिल हज़ार्ड के अनुकूल इमरजेंसी अरेंजमेंट्स के इक्विपमेंट्स प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ उस एक्टिविटी का ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाया गया है। इसके अलावा मेंटेनेंस के काम में इस्तेमाल होने वाले सभी टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रॉपर हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सभी जो है PSSR यानी प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू के अंग होते हैं और एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कोई नया काम या फिर किसी काम में मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं तो उसमें PSSR को इम्प्लीमेंट करना होता है। PSSR में आप प्रोसेस हज़ार्ड एनालिसिस को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि उस काम में क्या हज़ार्ड शामिल है और उसके लिए आपको किस प्रकार के प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लेने होंगे। आइए अब जानते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अगले एलिमेंट्स के बारे में, जो है मैकेनिकल इंटीग्रिटी। तो एज पर PSM ये निर्देश दिए गए हैं कि एम्प्लॉयर एक रिटन प्रोसीजर्स का इम्प्लीमेंट करेगा जिसमें कि प्लांट्स में उपस्थित जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं उनकी इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा सके, जिसमें कि आता है प्रेशर वेसल्स या फिर स्टोरेज टैंक्स हैं, उनके जो लीगल पॉइंट्स होते हैं या फिर उनका जो इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होता है, उसकी क्या अवधि होती है, वो कब और किस व्यक्ति के द्वारा इंस्पेक्शन किए जाने चाहिए। साथ ही लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स या फिर कोई HEMM इक्विपमेंट्स हैं, वेसल्स हैं, इन सभी का इंटीग्रिटी सुनिश्चित करना होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अगले एलिमेंट्स के बारे में, जो है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी क्रिया जिसमें आग लगने की संभावनाएं होती हैं, अगर ऐसी एक्टिविटी को प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस काम के लिए हॉट वर्क परमिट इशू करे। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि उस एक्टिविटी के अनुरूप उसमें जो हज़ार्ड्स हैं, जो फायर एंड एक्सप्लोजन का हज़ार्ड है, उसके लिए किस प्रकार के मिटिगेशन के एक्शन लिए गए हैं और साथ ही साइट्स पे, वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्री में किस प्रकार के इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का प्रोविज़न प्रदान किया गया है। तो इन सभी का जिक्र आपको हॉट वर्क परमिट मैनेजमेंट सिस्टम में करना होता है। वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वहां जाके वर्क परमिट सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं और इसे जान सकते हैं कि इंडस्ट्री में कितने प्रकार की परमिट्स होती हैं और किस परमिट को हम अपने साइट पे किस रूप में स्थापित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं MOC, जो कि अगला एलिमेंट्स है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का। तो जब भी एम्प्लॉयर किसी नई चीज़ का इम्प्लीमेंट अपनी साइट पे करता है, उसे उस एक्टिविटी में MOC यानी कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर का इम्प्लीमेंट करना होता है। MOC का मेन उद्देश्य ये है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ये सुनिश्चित करना कि उस मटेरियल्स की या फिर उस चेंज की क्या पर्पस है उसको चेंज करने का, साथ ही उसकी अवधि क्या है, उसके लिए किसके द्वारा ऑथराइजेशन लिए गए हैं। तो इन सभी को मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर्स में शामिल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले एलिमेंट्स के बारे में, जो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो एज पर PSM प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, वर्क प्लेस पे सभी इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना अनिवार्य किया गया है, जिससे कि उस इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स के जो फाइंडिंग्स हैं, उनके जो कंप्लायंस हैं, उसको सुनिश्चित किया जा सके और उसको रीअकरेंस होने से बचाया जा सके। इसलिए ये आवश्यक है कि इंडस्ट्रीज़ में, साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे सभी इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में आप नियर मिस इंसिडेंट को भी जोड़ सकते हैं और उसके रिकमेंडेशन के लिए स्टेप ले सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साइट के ऊपर सभी इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना।
अब जानते हैं अगले एलिमेंट्स के बारे में, जो है इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये निर्देश दिए गए हैं और साथ ही ये एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके एक्टिविटी में जो प्रोसेस एक्टिविटी है, जो प्रोसेस हजार्ड शामिल हैं, उस हजार्ड के अनुरूप उनको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का निर्माण करना होता है। साथ ही उस एक्टिविटी से जुड़े, उस हजार्ड से जुड़े इमरजेंसी प्लानिंग की ट्रेनिंग अपने सभी एम्प्लॉयज़ को प्रदान करना होता है। अब जानते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अगले एलिमेंट्स के बारे में, जो है कंप्लायंस ऑडिट। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ये निर्देश दिए गए हैं कि एम्प्लॉयर अपने साइट पे उपस्थित जितने भी प्रकार की एक्टिविटी है, उससे जुड़े जो हजार्ड्स हैं, उसके लिए जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो इमरजेंसी एवोकेशन के लिए हो, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, या फिर और भी जो तरीके के एक्टिविटीज़ हैं, उनका ऑडिट करके उसकी फाइंडिंग्स, साथ ही साथ उसके रिकमेंडेशन को कंप्लाई करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुकूल उनके साइट पे सभी प्रकार के टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज मौजूद हैं ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट से। चलिए अब बात करते हैं आखिरी एलिमेंट्स के बारे में, जो है ट्रेड सीक्रेट्स। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयर को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने वर्कमैन, जितने भी एम्प्लॉयज़ जिस प्रोसेस एक्टिविटी में शामिल हैं, उस एक्टिविटी से जुड़े जो भी प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हजार्ड्स हो, हजार्ड्स से बचने के लिए जो भी इमरजेंसी अरेंजमेंट्स हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को उस एक्टिविटी में शामिल सभी एम्प्लॉयज़ को प्रदान करना होता है। वो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय से नहीं छिपा सकते हैं जो एम्प्लॉई उस एक्टिविटी में, उस हजार्डस एक्टिविटी में शामिल है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के आखिरी पहलू ट्रेड सीक्रेट्स में ये निर्देश एक एम्प्लॉयर को प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपको पसंद आए हों। अगर पसंद आए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।